आजकल बच्चे हैं, जो बच्ची आ रही है चाहे बच्चे हैं, कोई भी सोचता है कि मैं एकदम से प्लेटफॉर्म पा जाऊं, तो एकदम से किसी को नहीं मिलेगा। और सबसे पहले बात तो कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो वो आपको कितना कितना देगा। अगर बिस्तर भी बोलता है करने के लिए, तो वो कितना करेगा। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में खूबियाँ होना चाहिए उतना कि वो सामने वाला आपको खुद मजबूर होके बुलाए। मेरा कहना ये है, अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो मुझे कभी आपको इस तरह का ऑफर किसी ने दिया, हम बिस्तरी का कास्टिंग का, जिस तरह से वो काम नहीं करते हैं, वो खाली लोगों को फ्रॉड करते हैं। लोगों से, लोगों से पैसे ले लिया, किसी से मतलब उनको गलत हम बिस्तर होने के लिए बोल दिया। वो काम नहीं करते, वो बस यही फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, तुम्हारा थोड़ा बहुत वो करेंगे। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, डाल दिया, हाँ भैया तुम्हारा काम करेंगे, फिल्म कर रहे हैं बस। क्या कभी आपको इस तरह से ऑफर मिला? पहले मिला था। इंडस्ट्री में आप रही हैं, तो क्या कैसे आपने उसको डील किया, क्या कहानी रही मुझे है? बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई हुई, लेकिन हम उन चीज़ों पर, जो हमको अगर पैसे के लिए बोल दिया या मतलब इन चीज़ों के लिए बोल दिया, उसको तो हम फ़ोन ही नहीं उठाते थे, सीधे ब्लॉक मार देते थे। हम बोल देते थे भाई हम माफ़ कीजिए हमको, हमें कभी मजबूरी रही हो, काम ना मिल रहा हो, तो ऐसे में लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं, नहीं यार चलो ठीक है एक बार मैनेज कर लेते हैं। तो तोहरा से ही हाँ हमरा के। अरे तो लिखवा देना अपन जमीन जगह सब, 10,000 रुपया ले, समझता लोग ना। ज्योति मौर्य की बात रहेगी तो वो 2 बच्चियां जो हैं, मेरी भी हैं, सेम कहानी है। अच्छा, उनकी भी मेरी भी सेम कहानी है। मेरे भी हस्बैंड मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको छोड़ के किसी और के साथ शादी ब्याह कर लूँगी। लोगों ने देखा होगा कल्लू के साथ हिट गाना दिया है, पवन जी के भी साथ है, खेसारी जी के भी साथ है, उनके साथ क्या नाम है, दिनेश लाल जी के साथ मूवी है। अगर उन्होंने काम नहीं करने दिया होता तो ये कैसे काम करी होती। आकांक्षा दुबे का केस हुआ, आपने देखा होगा, तो उनके मामले में आपको क्या लगा कि मतलब कि क्या उनकी वाकई में हत्या की गई थी या समर सिंह द्वारा उनका कोई यूज किया गया था? क्या हुआ था? आप इंडस्ट्री में थी। जी बिल्कुल, यूज तो नहीं किया गया था, वो दोनों हंसी खुशी से रहते थे, सभी लोग जानते हैं, 3-4 साल रिलेशन में रही हैं आकांक्षा जी, तो वो लोग हंसी खुशी से रहते थे। आज समर सिंह मतलब बढ़ाए हैं तो उनके थ्रू ही मतलब वो बढ़ी हैं। अच्छा, समर सिंह अच्छे सिंगर है, बिल्कुल बिल्कुल समर सिंह का सपोर्ट रहा है, अब वो आगे बढ़ी हैं। लेकिन उनकी माँ ने जो आरोप लगाया कि ये मेरी बेटी को किसी और के साथ काम करने नहीं देना चाहता था, ये कई गंभीर आरोप लगाए। किसी के साथ मिल लेती थी तो उसे प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, पैसे मांगते थे, 15 लाख दो, 20 लाख दो, इस तरह से आरोप लगाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी के साथ काम नहीं करने देने चाहते समर जी, तो इन्होंने कल्लू के साथ एक से हिट गाना दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। कल्लू के साथ हिट गाना दिया है, पवन जी के भी साथ है, खेसारी जी के भी साथ है, उनके साथ क्या नाम है, दिनेश लाल जी के साथ मूवी है। अगर उन्होंने काम नहीं करने दिया होता तो ये कैसे काम करी होती की ना। इसीलिए शायद मारपीट होती रही हो, इसीलिए जो दूरियां बनी हो, जो विवाद हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो सब में अनबन चलती है। आज अगर कपल हैं तो उनमें थोड़ा बहुत सब में होती है, क्योंकि वो दूसरे सेट पे हैं, हम दूसरे सेट पे हैं, तो होती है, सब में चलती है। लेकिन जो आरोप है उनका, तो कहीं ना कहीं उनके, वो माँ हैं, उनके दिल में तो ऐसा कुछ, भाई माँ होती है, वो उतनी बड़ी मतलब हस्ती खोई है, एक अपने मतलब बेटा खोया उसने, तो उसके लिए तो वो चीज़ें सोचना बनता है। वो और किस पे करेगी, और तो कोई उसको नहीं वो जानता था ना, समर ही रहते थे ना उनके साथ में, तो शायद उनके थ्रू उनका सारी चीज़ें पता लगे। तो ये चीज़ें मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे कि ये चीज़ को जड़ तक जाएं और जानकारी लें कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ। बाकी तो सब लोग, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देखे हैं जो वीडियो में है, लेकिन जो अंदर है वो चीज़ को निकालें, वो चीज़ को दिखाएं। और उस माँ को, उनकी माँ कह रही है मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और भोजपुरी इंडस्ट्री से जो कल्लू पर एक बड़ा आरोप लगाई हैं, वो मुझसे मिलने आए थे, बोले थे मैनेज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो भी कल्लू जी भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और सबके साथ काम करते हैं, उन्होंने भी उनके साथ काम किया है, तो वो भी नेचर के जानते होंगे कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि
पहली बात तो कोई आर्टिस्ट कलाकार है, चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, ऐसा कोई नहीं करेगा, मेरे हिसाब से नहीं करेगा। अब भगवान जाने उनके साथ वो रहे हैं, तो मैं तो यही कह रही हूँ इस चीज़ का छानबीन होना चाहिए अच्छे से, और इस चीज़ को सामने लाएं पब्लिक के, ताकि समर सिंह के भी जो दाग लगा हुआ है वो भी धुल जाए। बेचारे आज जेल में हैं, क्यों बेचारा कर रही? हो सकता हो कि दोषी हो, हत्या की है। दोषी हैं तो फिर उनको बिल्कुल दंड नहीं मिलना चाहिए। अभी तो कोर्ट का मामला, कोर्ट ने बिल्कुल तो अगर जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर वो दोषी हैं तो मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको बिल्कुल मिलना चाहिए दंड, अगर दोषी हैं तो। नहीं है तो बेचारे बेफजूल में फंसे पड़े हैं। एक बड़ा चर्चित मामला रहा है। अच्छा, आपकी शादी उदी हुई है? हाँ, मेरी शादी हुई है, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं। अच्छा जी, 2 गुड़ियां हैं। हाँ जी, आपकी शादी हुई है। तो ऐसे में एक मामला बड़ा चर्चित रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य का। जैसे ही वो बड़े पद पर जाती हैं अपने पति को छोड़ देती, क्योंकि उनका पति सफाई कर्मी रहता है। अभी हीरोइन बन गई, तो कभी ख्याल नहीं है आपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शादी उदी कर ली? नहीं जी, नहीं, कभी ख्याल नहीं आया, कभी तो नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आया। क्योंकि हमारे बीच में देखिए, अगर हम कभी ऐसा सोचते हैं, पहली बात तो हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, दूसरी बात यह है कि अगर हमारे परिवार वाले हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मैनेज कर रहे हैं, तो हम उन परिवार को कैसे छोड़ देंगे कि आगे बढ़ने के बाद हम छोड़ देंगे? नहीं ना। और दूसरी बात, ज्योति मौर्य की बात रहेगी तो वो 2 बच्चियां जो हैं, मेरी भी हैं, सेम कहानी है। अच्छा, उनकी भी मेरी भी सेम कहानी है। मेरे भी हस्बैंड मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको छोड़ के किसी और के साथ शादी ब्याह कर लूँगी, नहीं। अब आप एक बड़ी हीरोइन बन गए, हाँ, इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो चुका हाँ, है। बिल्कुल है, भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से अच्छे मुकाम पे भी हैं और अच्छे लेवल पे काम भी करते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? पंडित हैं, पंडिताई जिजवानी वगैरह करते हैं। जजवानी करते हैं। हाँ, वैसे तो ज्यादातर घर पे, हीरोइन है। हाँ, और पंडित जी घर पे ही रहते हैं ज्यादातर, मन होता है तो जिजवानी कर लेते हैं जी। तो पंडित जी अकेले रहते हैं, आप उधर जाती हैं? नहीं, मेरे भाई जैसे कोई मूवी वगैरह पे जाना है, बड़ा सेट पे जाना है, तो मेरा भाई साथ में जाता है। अच्छा, आपके भाई साथ? हाँ, मेरी सिस्टर या मेरा भाई साथ में जाता है। तो आलोक ज्योति को में गलत किसको मानती हैं आप? इसमें मैं ज्योति जी को। क्यों? एक महिला होकर के आप एक महिला का सपोर्ट नहीं कर रहे? कितना गलत काम कर रहे हैं। एक अपराध है एक महिला को करके महिला का ना सपोर्ट करना। अपराध नहीं है, अपराध उनका ये है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। ज्योति मौर्य ने क्या किया? प्यार ही तो किया है। लेकिन उन्होंने वो जो बच्चियों का प्यार कब किया? प्यार कब किया? जब प्यार हुआ तब प्यार किया। जब प्यार किया तब 2 बच्चों का जिंदगी खराब किया। बच्चे अपने साथ रखती हैं। नहीं तो फिर वो बच्चियों का जिंदगी खराब हो रहा है ना उसमें। उसमें इन दोनों का क्या है? पढ़ा लिखा रही हो, एसडीएम है, पिता जो है अलग रह रहे हैं और माँ जो है अलग रह रही हैं, तो बच्चियों को दोनों का प्यार चाहिए ना, एक का मिल रहा ना, दोनों का मिलना चाहिए। बच्चियों का गलती नहीं है ना, वो तो मासूम है, उनको थोड़ी पता है ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये है ना कि जो अभी पब्लिक पे, जो महिलाओं पे जो बाहर पड़ रही हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। इन पे जो अपने पति, अब कोई अपनी औरत पे विश्वास करेगा? बाहर भेजेगा? सीधे जवाब यही मिलता है कि क्या ज्योति मौर्य बनना है? ज्योति मौर्य एक महिला गलत होने से सारी महिलाएं तो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन संदेश गलत जा रहा है। तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है, और आप लोगों को भी सोच के चलना चाहिए। अब वो उसका भी दिल है बेचारी, उसको मैं क्या कह सकती हूँ? बताइए, कहीं लग गया दिल, क्या कह सकती है बताइए? दिल लग गया, दिल लग गया। लेकिन फिर भी इस चीज मैं चाहूंगा एक 2 डायलॉग जो आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। लगे कि आप विलन है, अभी तो आप हीरोइन लग रही हैं। अच्छा, नहीं सुनाती। हीरोइन लग रही नहीं? जी बिल्कुल। रंजना जी का दी आनंद मोहन का डायलॉग था कि नहीं जी, हाँ, मैं प्यार तोहरा से है। अच्छा, ये बोलते हैं। इनको देख करके मान लीजिए इनको प्यार हो गया। रंजना जी, तुम बोलिए, हमसे बोलो। क्या बोले? कि प्यार तोहरा से ही है हमरा के। प्यार तो तोहरा से ही है हमरा के। अरे तो लिखवा देना अपन जमीन जगह सब, 10,000 रुपया ले, समझता लोग ना। अभी दिखाएंगे आप लोगों को, ये सीन दिखाएंगे, बहुत अच्छा है। 1-2 सीन और कीजिएगा, मैं चाहूंगा 1-2 सीन ऐसे रैंडम अगर कुछ हो जाए तो। रंजना जी, मैं जैसे मतलब एक फिल्म है मेरी,
देवर भौजाई का, उसमें मतलब देवर को मना रही हूँ, बबुआ लें न रउआ खा लें, काहे इतना परेशान करता नहीं, हम लड़किया के पटवा दे, टेंशन मत लें। जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? बस दर्शकों से यही कहने है, जितना ये लोग भारतीय चैनल पे जो भी लोग हैं देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा भी चैनल है मिश्रा म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी, जिसमें हर कलाकार का आप लोगों को सॉन्ग मिलेगा, हर सिंगरों को, फीमेल का। तो आप लोग इनको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एक अपना वो जो शायरी माँ के लिए मांगी थी, बचाओ में सुना दीजिए। किसी ने मेरी माँ से बोला कि किसी ने मेरी माँ से बोला आए अपने बेटी को लगाम दो, तो मेरी माँ ने हंसकर बोला लगाम तो घोड़ी को दिया जाता है, शेरनी को नहीं। बातचीत कर रहे थे रंजना यादव किन्नर और अनीता मिश्रा भोजपुरी एक्ट्रेस से। फिलहाल आप बताइएगा यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।